ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पुराना कमरा छोड़कर श्री राम ने नया मकान ले लिया था। इसमें 3 कमरे थे। सहधर्मिणी सरस्वती देवी भी वहाँ आकर रहने लगी थी। बेटी दया छोटी थी, उसे माँ की गोद की आवश्यकता थी, इसलिए वह भी साथ आ गई। ओम प्रकाश ताईजी के पास आमलखेड़ा में ही रह गए। नया मकान आगरा के फ्रीगंज मोहल्ले में लिया था। 3 कमरों में से एक अखंड ज्योति के कार्यालय की तरह इस्तेमाल होता था, दूसरा कमरा पूजा पाठ और बैठक की तरह था, तीसरा कमरा भी निजी उपयोग और अतिथियों के लिए था। 3 कमरों के उस मकान में रसोई आदि की व्यवस्था अलग से की थी। मार्च 1939 तक फ्रीगंज में ये सब व्यवस्थाएं बन गई थी। खर्च और जिम्मेदारियां पहले से 4 गुना बढ़ गई थी। आमदनी का कोई अच्छा स्रोत भी नहीं था। सैनिक में काम करने तक वहाँ से मिलने वाले वेतन का थोड़ा सहारा था। अब पूरी व्यवस्था स्वयं ही संभालनी थी। ताईजी ने आश्वस्त किया था कि खेती बाड़ी से होने वाली आय से गुजारा चलता रहेगा। श्री राम के मन में उसके लिए थोड़ा संकोच था, लेकिन नई व्यवस्था जमने तक उसे ऋण के रूप में स्वीकार करने का मन बनाया। ताईजी ने इस पर ऐतराज किया कि ऋण क्यों मान रहे हो? श्री राम का उत्तर था कि वह संपदा आप दक्षिणा के रूप में पहले ही समाज को सौंप चुकी हैं। ताईजी के पास इस उत्तर की कोई काट नहीं थी। श्री राम ने कहा, पत्रिका से जो आमदनी होगी उसी से एक अंश वेतन की तरह लेकर अपना काम चलाएंगे, बाकी आय अखंड ज्योति के विस्तार में लगाएंगे। अखंड ज्योति से उनका आशय आद्य शक्ति वेद माता की प्रेरणाओं का निरंतर विस्तार करते जाने से था। जनवरी 1938 में अखंड ज्योति का पहला अंक प्रकाशित हुआ था। उन दिनों विमोचन उद्घाटन का प्रचलन नहीं था। पत्रिका की पहली प्रति वेद माता के चरणों में रख दी। वसंत पंचमी का दिन था। ताईजी को प्रणाम किया और उन्हीं के हाथों से आदि शक्ति के सामने प्रज्वलित अखंड दीपक के पास पत्रिका की पहली प्रति स्थापित कराई। इस दीपक से विकीर्ण हो रहा आलोक पत्रिका के मुख पृष्ठ पर पड़ रहा था। लगता था जैसे भगवती गायत्री का आशीर्वाद बरस रहा हो। उपासना कक्ष में इस समर्पण के बाद पत्रिका मित्रों और विचारशील व्यक्तियों में वितरित कर दी। प्रवेशांक के साथ ही दूसरे अंक की तैयारियां भी शुरू कर दी थी, लेकिन असीम बाधाएं रास्ता रोक रही थीं। बाजार में मंदी का दौर था। दूसरा विश्व युद्ध आरंभ हो गया था और मुद्रा के साथ वस्तुओं के अभाव की समस्या भी विकट होने लगी थी। पहली समस्या कागज की आई। पहले अंक के लिए तो प्रबंध हो गया था। जिस व्यापारी ने कागज के प्रबंध का आश्वासन दिया था वो टाल मटोल करने लगा। 8-10 गुना महंगे दाम पर देने की बात कर रहा था, लेकिन निरंतर उपलब्ध कराने का आश्वासन फिर भी नहीं था। दूसरे व्यापारियों के यहाँ भी यही हालत थी। प्रेस की भी यही दशा थी। मजदूर मिल रहे थे, लेकिन पत्रिका मजदूरी से तो नहीं निकलती। जिन सदस्यों ने अखंड ज्योति के लिए शुल्क और सहयोग उपलब्ध कराने का वचन दिया था, वे भी पीछे हट गए। पत्रिका का दूसरा अंक समय पर प्रकाशित नहीं हो सका। व्यवस्था संभालने के प्रयत्न करते करते वो और बिखर जाती। 3 महीने तक अनवरत प्रयत्न करने के बाद श्री राम ने नए सिरे से सरंजाम जुटाने का मन बनाया। तय किया कि एक अंक के लिए व्यवस्था बनाने के स्थान पर पूरे वर्ष की व्यवस्था एक साथ बना ली जाए। कम से कम 12 अंक नियमित निरंतर छप सकने लायक सरंजाम जुटे, तभी प्रकाशन फिर आरंभ किया जाए। इस व्यवस्था में 1-2 साल लग जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन आरंभ होने के बाद अगले अंक के लिए ही जी जान जुटाने जैसी स्थिति नहीं आए। तैयारी में 1.5-2 साल लगे। साल भर छपने लायक कागज इकट्ठा कर लिया। सदस्यों से शुल्क जमा करने का आग्रह किया। जून 1939 तक 200 सदस्यों ने वार्षिक शुल्क जमा करा दिया। उससे एक छोटा सा कोष बन गया था। नवंबर आने तक यह संख्या 500 हो गई थी। प्रातःकालीन उपासना संपन्न होने के बाद श्री राम लेखन के लिए बैठ जाते थे। 2,500-3 हजार शब्दों का एक लेख प्रतिदिन लिखने का नियम बनाया। पत्रिका के लिए 1 वर्ष तक पर्याप्त होने लायक लेख भी तैयार हो गए। नवंबर 1939 में घोषणा की गई कि आगामी वसंत पर्व में अखंड ज्योति पुनः प्रकाशित होने जा रही है। जिस समय घोषणा की गई उस समय पहला अंक लगभग तैयार हो चुका था और दूसरे अंक की सामग्री प्रेस में भेज दी गई थी। जनवरी 1940 में पुनः प्रकाशित अखंड ज्योति के पहले अंक पर सुदर्शन चक्र धारण किए भगवान श्री कृष्ण का रंगीन चित्र मुख पृष्ठ पर छपा था।
पत्रिका समय से पहले ही छपकर तैयार हो गई। वसंत पंचमी से 2 दिन पहले श्री राम ने ताईजी को आवलखेड़ा से बुलाया। वसंत पंचमी को प्रातःकाल उन्हीं के हाथों पत्रिका की पहली प्रति उपास्य भगवती गायत्री के विग्रह के सामने स्थापित कराई। ताईजी ने उस पर रोली अक्षत चढ़ाए। देवी सरस्वती ने भी समर्पण का उपक्रम किया। श्री राम ने आरती गाई और इस तरह अखंड दीपक के प्रकाश में उसी की दिव्य आभा का दैवी लोकार्पण संपन्न हुआ। डाक से पहली प्रति महात्मा गांधी के पास उनकी गतिविधियों के केंद्र सेवाग्राम भेजी। अपने हाथों से बाबू गुलाब राय और कृष्ण दत्त पालीवाल को एक एक प्रति दी। कल्याण के संपादक हनुमान प्रसाद पोद्दार, रामकृष्ण मिशन कलकत्ता, अरविंद आश्रम पुरी और कांची के शंकर मठ भी उनकी डाक सूची में थे। इतने स्थानों पर आरंभिक प्रतियां भेजने के बाद प्रवेशांक का सामान्य वितरण किया गया। प्रत्येक सदस्य के पास यह अनुरोध भी भेजा गया था कि वे पत्रिका के बारे में अपनी निष्पक्ष राय दें। विषय सामग्री, वितरण व्यवस्था और छपाई के स्तर पर और यहाँ तक कि कागज और चित्रों के चुनाव पर भी पाठकों से प्रतिक्रियाएं मांगी गईं। पहले अंक की 500 प्रतियां छपी थीं। वो बाइंड होने से पहले ही दूसरे अंक की सामग्री प्रेस में भेज दी गई। करीब 350 प्रतियां डाक से भेजी गईं। उनके पते लिखने का काम श्री राम ने स्वयं किया। पते हाथ से लिखे गए। कार्बन लगाकर उनकी कई प्रतियां बना ली थीं। उन्हें काट काट कर पत्रिका के रैपर पर चिपकाने का काम सरस्वती देवी ने किया। वे बच्ची और घर को संभालने के बाद पत्रिका की व्यवस्था में भी थोड़ा हाथ बटाने लगीं। दूसरा अंक तैयार होते समय उन्होंने पत्रिका को रैपर में लपेटने का काम भी किया। शुरुआती महीनों में श्री राम ने पत्रिका का वितरण स्वयं अपने हाथों से किया। तीसरे चौथे महीने हाथ बटाने के लिए एक कार्यकर्ता भी साथ हो लिए। स्वराज की लड़ाई के दिनों से ही वह साथ रह चुके थे। श्री राम के उद्देश्य में उनकी प्रबल आस्था थी। स्वराज आंदोलन में भी वह उन्हीं के कारण थे। अखंड ज्योति के रूप में नया आरंभ देखा तो यहाँ भी साथ आ गए। वो हिसाब किताब लिखते, चिट्ठी पत्री करते और पत्रिका की 150-200 प्रतियां घर घर जाकर बांटते। पत्रिका का दूसरा अंक प्रकाशित हो जाने तक पाठकों के ढेर सारे पत्र आ गए। जिन विद्वानों और विभूतियों को पत्र लिखे थे उनके उत्तर भी आने लगे। महात्मा गांधी का पत्र आया। उसमें उन्होंने पत्रिका को खंडन मंडन से बचने की सलाह दी थी। कहा था कि सबको साथ लेने और तालमेल बिठाने का ध्यान रखें। भगवान की इस दुनिया में कोई किसी का विरोधी नहीं है। जहाँ विरोध दिखाई देता है वहाँ भी वास्तव में अविरोध ही है। कल्याण के संपादक हनुमान प्रसाद पोद्दार ने भी अखंड ज्योति को आशा का आलोक देने वाला प्रयास बताया। उन्होंने अखंड ज्योति पत्रिका से आशाएं बांधी थीं। पहले अंक में ही भारतीय धर्म परंपरा की आदि और अनिवार्य उपास्य गायत्री संदेश को लोगों तक पहुंचाने का संकल्प व्यक्त किया गया था। सनातन धर्म के विद्वानों ने इसकी सराहना की। आर्य समाजी विद्वानों ने कुछ परहेज जताया क्योंकि वे मूर्ति पूजा के विरोधी थे। समाज के विभिन्न वर्गों से विविध प्रतिक्रियाएं आईं। सबसे सशक्त प्रतिक्रिया ताईजी की थी। उन्होंने अखंड ज्योति का पहला अंक भगवती गायत्री के सम्मुख रखने के तुरंत बाद तो कुछ नहीं कहा, पर लगभग महीने भर बाद वे एक दिन अचानक बोली, श्री राम, तुमने गायत्री जी की पत्रिका आगरा से छापी। उस पर सुदर्शनधारी कृष्ण का फोटो भी है। ये पत्रिका कृष्ण के धाम से निकलती तो कितना अच्छा रहता। ताईजी की बात ने श्री राम के मन में पहले से चल रहे एक विचार को बल दिया। वे भी सोच रहे थे कि आगरा साहित्यिक, प्रशासनिक और राजनैतिक गतिविधियों के अलावा पर्यटकों का शहर है। उसका ऐतिहासिक महत्व है, लेकिन धार्मिक सांस्कृतिक कार्य के लिए मथुरा की महत्ता है। सामान्य स्थानों में धार्मिक गतिविधियों को जो महत्व मिलता है वह आगरा, ग्वालियर, भोपाल या दिल्ली जैसे ऐतिहासिक महत्व के शहरों को नहीं मिल सकता। ताईजी का मन मथुरा, वृंदावन के लिए वैसे भी आकर्षित रहता था। सिर्फ माता की भावना या तीर्थ स्थल की महत्ता ही मथुरा की ओर नहीं खींच रही थी। उन्हें लगा कि अखंड ज्योति को मथुरा ले जाना आने वाले समय की आवश्यकता भी है। एक स्वप्न दृश्य ने उनके इस विचार को युग गायत्री से भी जोड़ा। स्वप्न दृश्य अश्विन नवरात्रियों के समय का था। सुबह नवरात्र पूजा का संकल्प होना था। उसी रात को स्वप्न दिखाई दिया। श्री राम ने देखा, पूज्य पिताश्री व्यास पीठ पर बैठे हैं, भागवत प्रवचन कर रहे हैं। व्यास पीठ के पार्श्व में अखंड ज्योति के मुख पृष्ठ पर छपा
सुदर्शन चक्र धारण किए श्री कृष्ण का चित्र लगा हुआ है। उनके सामने बैठे पंडित रूप किशोर शर्मा गायत्री भागवत शीर्षक से व्याख्यान दे रहे हैं। वे व्याख्यान के आरंभ में ही स्पष्ट कर देते हैं कि अगले दिनों भागवत कुछ समय के लिए मात्र विद्वानों तक ही सीमित रह जाना है। उसके बाद एक समय ऐसा भी आएगा जब यह शास्त्र रस राग का ग्रंथ ही रह जाएगा। इसके विद्यमान धर्म और भक्ति के भाव लुप्त होने लगेंगे। उस युग में गायत्री के माध्यम से ही भागवत का मर्म समझा जाएगा। सुदर्शन चक्रधारी श्री कृष्ण के सामने गायत्री की प्रतिमा स्थापित थी। श्री राम ने देखा कि श्री कृष्ण की पूजा के साथ पिताश्री भगवती आराधना भी कर रहे हैं। प्रत्यक्ष कथा सप्ताहों में पिताश्री सत्यम परम धीमहि पद की जैसी व्याख्याएं किया करते थे, वैसी ही व्याख्या स्वप्न दृश्य में होती प्रतीत हो रही थी। समापन के समय उन्होंने कहा, सुखदेव जी महाराज ने व्रज क्षेत्र में भागवत की कथा कही। गायत्री कथा का व्याख्यान भी व्रज क्षेत्र में ही होना चाहिए। ये कहते हुए वे उठकर चले, पूजा आरती के मंच से उतरे और श्री कृष्ण जन्म स्थल से वृंदावन की ओर जाने लगे। पिताश्री को उठकर जाते देखा तो श्रीराम को प्रतीत हुआ कि श्री कृष्ण भी उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। स्वप्न दृश्य के कुछ दिन बाद उन्हें ध्यान अवस्था में एक और अनुभूति हुई। लगा कि मार्गदर्शक सत्ता भी मथुरा को ही केंद्र बनाने के लिए कह रही हैं। भागवत की प्रेरणाओं से ओतप्रोत सनातन धर्म और गायत्री मंत्र में बीज रूप से विद्यमान भगवान का संदेश, यह अनुभूति दीपावली के आसपास हुई और श्रीराम ने निश्चय कर लिया कि मथुरा को ही केंद्र बनाया जाए। आगरा से जल्दी ही स्थान बदल लिया जाए। ताईजी को इस निर्णय की सूचना दी। उन्होंने कहा, मथुरा में रहने की बड़ी साथ थी। तुम्हारे पिता से भी कहा करती थी कि वहाँ रहे। उनने तो ना सुनी, ठाकुर जी ने सुन ली। वही तुम्हारे जरिए सब करा रहे हैं। माँ की यह प्रतिक्रिया श्री राम के लिए आशीर्वाद की तरह थी। अगले दिन ही उन्होंने अखंड ज्योति के पाठकों के लिए संदेश लिखा। इसमें मथुरा को केंद्र बनाने की घोषणा करते हुए वहां से साधना और संस्कार के नए कार्यक्रम चलाने की सूचना भी थी। देवोत्थान एकादशी के बाद वे नई व्यवस्था जमाने के लिए मथुरा गए। आगरा में श्री राम के एक साहित्यिक मित्र थे, शिरोमणि जी। उनका वास्तविक नाम कुछ और था, लेकिन इसी नाम से विख्यात थे। आगरा में एक पत्र निकालते थे, साहित्य संदेश। कुछ समय तक वे सैनिक से भी जुड़े थे। अखंड ज्योति का प्रकाशन आरंभ हुआ तो उन्होंने साथ देने की ठानी। उत्साह दिखाया कि साहित्य संदेश पत्र बंद कर अखंड ज्योति से ही पूरी तरह जुड़ जाएं। परिवार संपन्न था, निर्वाह की कोई चिंता नहीं थी। श्री राम ने उनके सहयोग को तो स्वीकार किया, लेकिन अपना पत्र चलाते रहने के लिए कहा। उनका कहना था कि अखंड ज्योति एक प्रयोग है। भविष्य में यह क्या रूप लेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर कुछ अप्रिय हुआ तो साहित्य संदेश का छोटा मोटा मंच भी खिसक जाएगा। कोई बात नहीं साहब, शिरोमणि जी ने कहा। जहाँ एक डूबेगा वहाँ दो डूब जाएंगे। हम तो आपके साथ जीने मरने की ठाने हुए हैं। श्री राम ने कहा, अभी 6 महीने रुककर देखिए, इस अवधि में पत्रिका का भविष्य तय हो जाएगा। शिरोमणि जी ने असंतोष जताया। क्या मतलब? तब तक अखंड ज्योति की एक किरण भी हमारे भाग्य में नहीं होगी क्या? श्री राम ने समाधान दिया कि इस अवधि में आप पत्रिका के सदस्य बनाएं। जितने अधिक सदस्य बना सकेंगे उतना ही हमारा परिवार समृद्ध होगा। शिरोमणि जी पत्रिका के सदस्य बनाने में जुट गए। उन्होंने अकेले अपने प्रयास से 70 सदस्य बनाए। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।